जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर और हम कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो संभावित क्वेश्चंस है IIT जी 2021 के लिए क्या कैसे मतलब क्वेश्चंस डेवलप होते हैं, कुछ क्वेश्चंस को लेकर के हम लोगों ने बात की थी। अब उस कड़ी में हम एक बड़े मार्वलस मैथमेटिक्स के पार्ट को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिससे बहुत सारे अनसुलझे रहस्यों को हम लोग सॉल्व करते हैं। अनसुलझे रहस्यों का मतलब ये है कि जैसे कोई पार्ट प्योर अलजेब्रा का है या अप्लाइड पार्ट का है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वहाँ यूज आ जाता है, बड़ा जबरदस्त यूज होता है। और हाई लेवल मैथमेटिक्स कॉम्पिटिशन्स में इसका यूज करते हैं ऑलरेडी। और हमारा जो बोर्ड है, बोर्ड में भी काफी मार्जिन के साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रेजेंट है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग जीरो से शुरू करने जा रहे हैं और अप टू IIT जी लेवल तक की बात करेंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, कैसे चीज शुरू हुई है और हम लोग कैसे पढ़ेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन इसके क्रिएट होते हैं, किस तरीके से होते हैं, वो सब सारी बातें करेंगे। और बहुत जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उसको हम प्रूव भी करेंगे, जो एकेडमिक में जो इंपॉर्टेंस है। क्योंकि जो रिजल्ट के जो प्रूफ है उनसे कभी डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे IIT में आ जाते हैं। तो इस सब चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट हियर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? ये तो हम लोग जियोमेट्री की बात कर ले हैं। व्हाट इज द जियोमेट्री? जियोमेट्री की मीनिंग ये होती है, जियो के मीन्स यहाँ अर्थ से, जियो मीन्स दिस इज द अर्थ, और मेट्री का मतलब यहाँ मेजरमेंट्स का मतलब है। कहने का हमारा मतलब क्या है कि द मेजरमेंट ऑफ द अर्थ इज नोन एज द जियोमेट्री। पहले का हमारा कंसेप्ट यही है कि जो जियोमेट्री है, जियोमेट्री जो मिलके बना है ना, द मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ का हम लोग मेजरमेंट कैसे करेंगे, उस बात को लेकर के ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू की गई। अब यहाँ एक और चीज आ गई ना, इसके पहले कोऑर्डिनेट आ गया। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्या है, कैसे चीज हम शुरू करेंगे? क्योंकि जैसे लैंग्वेज है तो लैंग्वेज को लिखने के लिए मुझे ABCD की जरूरत है, क ख ग की जरूरत है, तभी तो भाई बहुत बड़े बड़े साहित्य की बहुत बड़ी बड़ी चीजों का निर्माण होगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने के लिए, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है बिल्कुल क्लियर हो गया। यहाँ कोऑर्डिनेट की मीनिंग हो जाती है मेरा द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ए पॉइंट्स, और जियोमेट्री की मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो गई। और इसकी जो हिंदी होती है इसको हम लोग कहते हैं निर्देशांक, मतलब निर्देशित करना, कैसे निर्देश करते हैं हम देखेंगे अभी। और जियोमेट्री की जो हिंदी होती है वो ज्यामिति होती है, और ज्यामिति का यहाँ मतलब वही है द मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। तो इसके टूल्स कैसे डेवलप होते हैं पहले हम लोग डेवलप करते हैं। इसकी हम पहले ABCD शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ABCD क्या है, कैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दुनिया में आगे बढ़ेंगे। तो इसका जो कंसेप्ट है, पहला एक कंसेप्ट है कि किसी प्लेन में, अच्छा प्लेन को जब प्लेन हम पढ़ाएंगे तो बड़ा कायदे से उसको डिस्कस करेंगे। अभी बस प्लेन का कंसेप्ट हमारा मतलब है कि दिस ब्लैक बोर्ड इज ए प्लेन, ये हमारा प्लेन है। हम इस पर कोई दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लें, कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइन। जैसे हमने एक लाइन, ये हार्जेंटल लाइन खींची, दिस इज द हार्जेंटल लाइन, दिस, और एक कोई परपेंडिकुलर लाइन इस पे हमने खींच दी। अब ये जहां दोनों इंटरसेक्ट करते हैं इसको हम लोग ओरिजिन, एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेड बाय वो, एंड दिस इज द नोन एज द ओरिजिन, इसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। और जो हार्जेंटल जो लाइन है हमारी, इस लाइन को हम लोग यक्स डैश ओ यक्स लिखते हैं और इसको वाई ओ वाई डैश लिखते हैं। मीनिंग ये हो गई कि ये जो दो मेरी लाइनें हैं, एक लाइन हार्जेंटल है और एक लाइन इसके परपेंडिकुलर है, जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। एंड दिस इज द फिक्स्ड, और हम अपनी सुविधा अनुसार इसको फिक्स्ड कर लेते हैं। और जब इंटायर हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगी तो दिस पॉइंट O इज द फिक्स्ड हियर। अब ये जो हार्जेंटल लाइन यक्स ओ यक्स डैश हमने लिखा है, इसी को हम लोग यक्स एक्सिस नाम देते हैं। दिस इज द नोन एज यक्स एक्सिस, इसको यक्स एक्सिस कहते हैं। और वाई ओ वाई डैश जो हमने लिखा हुआ है इसको हम लोग नाम देते हैं, नामकरण संस्कार करते हैं वाई एक्सिस। तो अब धीरे धीरे मेरे टूल्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बनने शुरू हो रहे हैं। तो लिसनर जो इस वीडियो लेक्चर्स को बहुत सीरियसली वॉच कर रहे हैं वो हर पॉइंट्स को बहुत ध्यान से देखेंगे।
तो उनको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और खुद वो क्वेश्चंस क्रिएट करना सीख जाएंगे। हाउ कैन यू क्रिएट द क्वेश्चंस, और किसी भी लेवल का। तो मेरा टारगेट यही है कि सब लोग मिलकर के मैथमेटिक्स को सीखें, कैसे हम क्वेश्चंस डेवलप करेंगे, उन सब सारी बातों को यहाँ सीखेंगे। यस, तो क्या मेरी बात हो गई, मेरे पास दो लाइनें हो गई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई जिसको हम लोग एक्स एक्सिस कहेंगे, एक वर्टिकल लाइन हो गई जिसको हम लोग वाई एक्सिस कहेंगे। अब ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग ओरिजिन कहेंगे। ये मेरी बात हो गई। अब हम लोग कैसे इंडिकेशंस है, यहाँ कैसी बात करते हैं। पहली बात यह है कि ओरिजिन के जो राइट, मतलब ये एक्स एक्सिस पे ओरिजिन के जो राइट है उसको हम लोग पॉजिटिव कहते हैं, यानी दिस इज द नोन एज पॉजिटिव। ओरिजिन के जो लेफ्ट है एक्स एक्सिस पे, इसको हम लोग निगेटिव बोलते हैं, मतलब जो डिस्टेंस लिखेंगे वो निगेटिव लिखेंगे। अब ओरिजिन के अपवर्ड मतलब इस डायरेक्शन में ओ आई, ये मेरा पॉजिटिव होगा। अब ओरिजिन के जो नीचे होगा ये मेरा निगेटिव होगा। अब डिस्टेंस की बात है तो यहाँ पॉजिटिव निगेटिव डिस्टेंस का जो कंसेप्ट है वो ये है कि निगेटिव भी पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस तो कभी निगेटिव लिखते नहीं। बट हम कैसे मैथमेटिक्स को यहाँ डेवलप करने जा रहे हैं, उसके लिए हमने क्या माना है, क्या कंसीडर किया है, बस सिंपली ये कंसीडर किया है कि ओरिजिन के जब हम लेफ्ट चलेंगे, जैसे मान लीजिए हमने 3 मीटर चले, 3 किलोमीटर चले, 3 सेंटीमीटर चले, तो ये जो लेफ्ट चलेंगे ना तो उसको हम लोग -3 लिखेंगे। कहने का हमारा मतलब है वो जैसे हम यहाँ -5 लिखे हैं और -5, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो -5 होगा या तो ओरिजिन के लेफ्ट होगा या ओरिजिन के डाउन होगा, नीचे होगा। अच्छा, अगर +5 हम लिख दें तो इसकी मीनिंग क्या होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दुनिया में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ +5? +5 की जो मीनिंग होगी या तो ओरिजिन के राइट होगा और ओरिजिन के अपवर्ड होगा। मतलब ओ वाई एक्सिस पर जो कोई पॉइंट है वो पॉजिटिव है, ओ एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है मतलब वो भी पॉजिटिव है, ओ एक्स डैश पर कोई पॉइंट है तो निगेटिव है, ओ वाई डैश पे कोई पॉइंट है वो भी मेरा निगेटिव। अब जैसे यहाँ बात आ गई कि हम कैसे यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे पॉइंट हमने लिया एक, दिस पॉइंट, ये 3 5, तो इसकी मीनिंग क्या है, कैसे हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसी इंटायर सिनारियो को अब हम लोग जो एक नाम देते हैं ना एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन का एक कंसेप्ट, इसको हम लोग एक्स वाई प्लेन कहते हैं। और ये जो फिगर जो बना है दिस इज द एक्स वाई प्लेन। अब जैसे हम इस पॉइंट 3 5 का कंसेप्ट क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द 3 5, जैसे हमने ये लिखा है तो ये जो हमने यहाँ आर्डर्ड बनाया है, दिस इज द आर्डर्ड। आर्डर्ड में जो पहला नंबर जो लिखा है ना वो एक्स एक्सिस पे होता है और जो सेकेंड जो नंबर लिखा जाता है वो वाई एक्सिस पे होता है। कहने की मीनिंग ये है, अगर इस पॉइंट को हम इस प्लेन पर, जिसे हम एक्स वाई प्लेन कह रहे हैं, अगर रिप्रेजेंट करने जाए तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा जो है एक्स एक्सिस का है और ये हमारा वाई एक्सिस का है। ठीक, अब हम ये देखते हैं कि इसमें पॉजिटिव निगेटिव क्या है, यहाँ +3 है, यहाँ मेरा +5 है और +3 एक्स एक्सिस पे मीनिंग क्या है अभी हमने डिस्कस किया, ये पॉजिटिव है राइट हैंड साइड, ये वाई का है और ये भी प्लस है मतलब ये हमारा अपवर्ड है। तो इंडिकेट कैसे करेंगे, यहाँ 3 ये डिस्टेंस है तो 3 यूनिट कुछ भी, 3 मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, लाइट ईयर भी हो सकता है, कोई भी डिस्टेंस मेरा हो सकता है। तो हमने यूनिट डिस्टेंस ले लें, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो ये जो मेरा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक रिप्रेजेंट किया, मैंने इसका नाम दे दिया ए। तो ओ ए की जो वैल्यू हो गई ना वो 3 हो गई। अब क्या करते हैं, अब यहां से जितनी ये वैल्यू दी रहती है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब यहाँ +5 है तो 5 यूनिट अपवर्ड मूव करिए, अगर यहाँ -5 होता तो हम यहाँ डाउनवर्ड मूव करते। तो यहाँ +5 दिया है तो 5 डिस्टेंस 1 2 3 4 5 डिस्टेंस आप अपवर्ड मूव कर जाइए, परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा कर दिए, मान लिया हमने यहाँ ए बी इसका नाम दे दिया। तो ए बी की जो मेरी वैल्यू हो गई वो मेरी 5 हो गई। अब क्या करते हैं कि बी से परपेंडिकुलर हम वाई एक्सिस पे ड्रा कर देते हैं, हमने वाई एक्सिस पे ड्रा कर दिया दिस, और हमने इसका नाम जो है सी दे दिया। देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो डेफिनेटली दिस फॉर्म ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो गया।
ए बी की वैल्यू अगर 5 है तो ओ सी की वैल्यू भी मेरी 5 हो जाएगी। दिस इज द ओ सी हियर। अच्छा, अगर ओ ए की वैल्यू मेरी 3 है तो यही ओ ए किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के इक्वल हो जाएगा। अब हम यहाँ पॉइंट बी का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है 3a, कॉमा यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा 5। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉइंट 3, 5। अच्छा, अब अगर यहां मान लीजिए कि हम कोई पॉइंट लें, दिस पॉइंट 3 - 5 ले लें और -3, 5 ले लें, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई हम एक्स वाई प्लेन पे। इसकी मीनिंग क्या है हमारी कि -3 डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे और +5 डिस्टेंस वाई एक्सिस पे। अब इस पॉइंट को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, -3 है यहाँ, तो ओरिजिन के मुझे लेफ्ट चलना होगा 3 डिस्टेंस पे, तो आ जाइए यहाँ 3 डिस्टेंस पे, यानी मतलब जितनी डिस्टेंस से थी उतनी डिस्टेंस से होगी। मान लीजिए वो पॉइंट मेरा ए डैश हो गया। अब ये डिस्टेंस मेरी 3 ही है, डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होगी, बट यहाँ निगेटिव का कंसेप्ट सिंपली ये है या तो ओरिजिन के लेफ्ट है या ओरिजिन के वो डाउनवर्ड, बस ये ओनली दिस इज द कीप इन माइंड हियर। जब भी निगेटिव आ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दुनिया में, कोई कंपाउंड निगेटिव लिख रहे हैं पॉइंट में, तो उसकी मीनिंग है कि या तो ओरिजिन को लेफ्ट होगा या मेरा वो डाउनवर्ड होगा। अब इस पर डिपेंड करेगा कि वो एक्स एक्सिस के लिए है और वाई एक्सिस के लिए है। तो ओ ए डैश मेरा यहाँ हो जाएगा 3, 5 एज इट इज है, तो ये आपका डिस्टेंस यहाँ 5 है, मतलब यहाँ से आप 5 डिस्टेंस चलिए तो यहाँ आएंगे दिस कहीं, ये पॉइंट ले लीजिए बी डैश। अब इस बी डैश को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इन द वर्ड ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो मेरा होगा -3, 5। दिस इज द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन। अब हम जनरल पॉइंट की यहाँ बात करेंगे, कैसे हम लोग जनरल बात करेंगे इसका, तो उस चीज को थोड़ा हम यहाँ सीखते हैं। इसको हम जनरलाइज थोड़ा करने जा रहे हैं। तो नाउ वी डिलीट दिस, इसको हम डिलीट कर दें थोड़ा। अब तो ये बात क्लियर हो गई कि एक्स एक्सिस का कंसेप्ट क्या है, वाई एक्सिस का कंसेप्ट क्या है। अच्छा, ये कन्वीनियंस के लिए हमने लिखा है, कोई जरूरी नहीं है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस है, नो, उसको वाई एक्सिस भी आप कंसीडर कर लीजिए, इसको एक्स एक्सिस कंसीडर कर लिया, कोई जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर लाइन हो, नो, आप किसी भी डिग्री का बना लीजिए। बट जब हम लोग कोई चीज फिक्स करते हैं ना, जब कोई टूल्स डेवलप करते हैं, मेजरमेंट डेवलप करते हैं, तो कुछ चीजों को फिक्स करते हैं ओनली फॉर कन्वीनियंस, सुविधा के लिए, और कोई बात नहीं। इसीलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दुनिया में फिक्स हो जाती है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को पूरी मैथमेटिक्स की दुनिया में एक्स एक्सिस कहा जाता है, चलिए हम भी कहते हैं। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दीजिए तो उसको वाई एक्सिस कहा जाता है, मतलब ये वाई एक्सिस है और ये मेरा जो है एक्स एक्सिस है, दिस। अब यहां हम जनरल पॉइंट की थोड़ी बात कर रहे हैं। व्हाट इज द जनरल पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। जैसे हमने एक पॉइंट लिखा प्लेन पे, उस पॉइंट को हमने P नाम दिया और यहाँ एक्स वाई लिखा, तो इसकी मीनिंग क्या है पहले हम लोग समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पॉइंट एक्स वाई। अच्छा, यहाँ एक बात और है कि हम यहाँ डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक्स हमने लिखा है ना, तो दिस एक्स की मीनिंग क्या है कि वो एक्स कंपोनेंट, मतलब जो हॉरिजॉन्टल जो ओरिजिन से जो डिस्टेंस मेजरमेंट की जाएगी वो एक्स है, दिस इज द फिक्स। और इंटायर द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दुनिया में फिक्स होगा, चाहे वो क्वेश्चन एकेडमिक का बने या आईआईटी का बने, दिस इज द फिक्स हियर, वो चीज नहीं बदलने वाली है, तो फिक्स रहेगी। तो ऑलवेज कीप इन माइंड, जो चीजें फिक्स है ना, वो दैट वर्क एज ए रिजल्ट, वही तुम्हारे रिजल्ट हैं और वही तो मेरे ब्रह्मवाक्य हैं, ब्रह्मसूत्र हैं, जिन पे सारी बिल्डिंग मेरी मैथमेटिक्स की डेवलप होगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो स्टार्टिंग की जो टूल्स डेवलप किए जा रहे हैं, इसको हमेशा आप दिमाग में रखें। अब चलते हैं हम लोग जनरल एक टूल्स डेवलप करते हैं। जैसे हमने पॉइंट पी एक्स वाई लिखा, तो इसकी मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग ये होती है कि जो आप ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट जो कंपोनेंट आपने लिखा है, इसकी मीनिंग होती है कि ओरिजिन से ये डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, अभी जनरल नाम एक्स दिया है, अच्छा ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वाई लिखा है, इसकी मीनिंग क्या कि जो ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकेंड कंपोनेंट है उसको हम लोग वाई यहाँ नाम दिए हैं। इसकी मीनिंग ये है अगर ये प्लस है तो ओरिजिन से राइट वाई एक्सिस पे, अगर ये निगेटिव है तो ओरिजिन से हम लोग राइट मतलब डाउनवर्ड्स, प्लस है तो अपवर्ड और निगेटिव है तो डाउनवर्ड। कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा इन जनरल, अपनी कन्वीनियंस के लिए हम ले रहे हैं कि दोनों प्लस है, कुछ भी हो प्लस माइनस जैसे हो आप उसको ड्रा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ
ओरिजिन से हम x डिस्टेंस आ जाते हैं, हमने कोई नाम दे दिया, दिस इज द ए। अब उसके बाद क्या करते हैं, यहां से ही y डिस्टेंस परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में हम y डिस्टेंस पे आ जाते हैं, दिस इज द b हियर। अब ये मेरा हो गया x, दिस डिस्टेंस इज x, और ये जो मेरी डिस्टेंस हो गई y। अब इस पॉइंट B के कोऑर्डिनेट को ही हम xy लिखते हैं। मीनिंग मेरी हो गई कि अगर हम इस ऑर्डर्ड पेयर में कोई रियल नंबर भर दें तो इसका मतलब है कि दिस रिप्रेजेंट ए पॉइंट, ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट ए पॉइंट। और इस पॉइंट को हम लोग लिखें कैसे हैं, तरीका क्या है लिखने का, हम लोगों ने डिस्कस किया। अच्छा एक बात और है, अगर हम ओरिजिन से इस चीज को मिला दें तो मेरी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, जहां ओ एक्स हो जाएगा, ए बी मेरा वाई हो जाएगा। अच्छा ए बी वही होगा जो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। एक प्रोसेस और भी है, जैसे ओ से ए तक एक्स डिस्टेंस आप चले, अब वाई खींचना है तो वाई अगर पॉजिटिव है तो ओरिजिन से वाई डिस्टेंस पे आ जाइए। अब यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींचिए, यहाँ खींचिए, तो जहां इंटरसेक्शन होगा दिस इज द पॉइंट बी। और सीधा सपाट स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पर आ जाइए और ए के बाद यहाँ ड्रा कर दीजिए, हो गया मेरी बात है। अगर यही हमारा मेथड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दुनिया में पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट किए जाएंगे, अब हम इसको बार बार एक्स वाई प्लेन ही बोलेंगे, तो आप भी एक्स वाई प्लेन ही बोलिए, याद ही कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। अब हम यहाँ कुछ पॉइंट को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक पॉइंट P1 लिखा, इसका कोऑर्डिनेट लिखा 1 2, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलते हैं कि स्केल बना लेते हैं। ये मेरी डिस्टेंस 1 है, ये 2 है, ये 3 है, मतलब ये डिस्टेंस 1 1 के बीच डिस्टेंस है, ये 4 है, ये 5 है, आ गई ये डिस्टेंस 1, बट -1 लिखेंगे। चलिए -1, दिस इज द -2, दिस इज द -3, ऐसे यहाँ अगर लिखेंगे दिस इज द ये 1 2 3 ये 4, जब इधर डिस्टेंस ओरिजिन के आएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, तो ये -1 -2 -3 -4, ये -4 मीटर किलोमीटर या लाइट ईयर का मतलब -4 का मतलब कुछ नहीं है। माइनस का मतलब यहाँ कोई नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस नहीं है, सॉरी लिसनर इस चीज को आप ध्यान देंगे। माइनस सिंपली ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दुनिया में माइनस सिंपली इंडिकेट ये करता है कि ओरिजिन के किधर है, यानी वो पोजीशन बताता है। -3 का मतलब कोई -3 मीटर डिस्टेंस नहीं है, मतलब डिस्टेंस तो 3 मीटर ही है। माइनस का मतलब ये हो गया अगर वो एक्स कंपोनेंट की बात है तो ओरिजिन को लेफ्ट आएगा, अगर वो -3 वाई कंपोनेंट की बात हो रही है तो ओरिजिन के मेरा यहाँ डाउनवर्ड आएगा, बस यही बात है। ऑलवेज दिस कांसेप्ट कीप इन माइंड हियर। अब जैसे मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है 1 2, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये डिस्टेंस मेरा हो गया 1, दिस एक्स एक्सिस पे 1 है और ये वाई एक्सिस पे मेरा 2 है, तो यूं ऐसे लिखिए एक्स 1 है वाई 2 है, आसान रहेगा। एक्स एक्सिस पे 1 डिस्टेंस और वाई एक्सिस पे 2 डिस्टेंस, तो 2 डिस्टेंस कैसे चलेंगे, यहाँ 2 है, अब यहाँ परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दीजिए और यहाँ ड्रा कर दीजिए, ये जो इंटरसेक्शन होगा दिस इज द रिप्रेजेंट द पॉइंट 1 2 दिस। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे -1 और 2 रिप्रेजेंट करना है, तो -1 दिस इज द एक्स कंपोनेंट, अभी हमने बात की, तो एक्स कंपोनेंट निगेटिव है तो वो ओरिजिन के हमारा लेफ्ट चलेगा, तो -2 यहाँ है ऑलरेडी, दिस है सॉरी -1 दिस, 2 यहाँ है तो 2 दिस, वाई कंपोनेंट पे ये 2 है, अब यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करिए और यहाँ परपेंडिकुलर, अब ये जो इंटरसेक्शन इनका होगा दिस रिप्रेजेंट द -1 2, मतलब ये जो पॉइंट है अगर इस पॉइंट का नाम मैं ए दे दूं और इस पॉइंट का नाम मैं बी दे दूं तो बी रिप्रेजेंट -1 2। अच्छा अगर -1 -2 अगर मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब तो मुझे उम्मीद है कि लिसनर्स ये इजी वे में इसका एक्स वाई प्लेन पे बना सकते हैं। -1 कहाँ है, एक्स का है, और x -1 किधर होता है, ओरिजिन के लेफ्ट, तो यहाँ -1 है, ये -2 है वाई एक्सिस पे, तो फिर ओरिजिन के वो नीचे चलेगा, -2 यहाँ है। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से आइए डिस्टेंस नीचे आइए 2 तक बस, तो ये जो पॉइंट होगा दिस पॉइंट -1 -2। अब एक चीज और बची रह गई, अगर मैं यहाँ 1 -2 कर दूं ए, तो फिर 1 डिस्टेंस हमारा x पे पॉजिटिव है तो फिर ये यहाँ आएगा, निगेटिव है y कंपोनेंट इसका निगेटिव है तो मतलब अभी डाउनवर्ड नीचे चलेगा, ठीक वहां से, ठीक यहाँ 2 नीचे आ जाएगी, यहाँ है, तो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट -1 2, ये मेरी बात हो गई दिस। तो मुझे उम्मीद है कि
अब वो कोऑर्डिनेट एक्स वाई प्लेन पे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या कोई पॉइंट दिया है तो उसकी मीनिंग क्या है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पॉइंट अगर 10 लिख दूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दुनिया में 10 का मतलब क्या होगा, तो इसकी मीनिंग ये होगी, लिसनर हमेशा ऐसे ध्यान दें, ऐसे इस चीज को सीखें तो उनके लिए थोड़ा सहूलियत होगी। एक्स यहाँ 1 है और वाई 0 है। अच्छा अब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मतलब किधर, ओरिजिन से राइट चलेंगे आप 1 डिस्टेंस पे, तो आ जाइए। चलिए हम यहाँ थोड़ा इसको बना रहे हैं, अब इसको मैं डिलीट कर दूं, इसकी कोई बड़ी जरूरत नहीं है यहाँ। नाउ डिलीट हियर। एक्स 1 डिस्टेंस है तो ये मेरा 1 हो गया है, दिस इज द 1। अच्छा वाई 0 है तो मतलब यहां से आप 0 डिस्टेंस चलेंगे, तो 0 डिस्टेंस चलने का क्या मतलब है कि मतलब यहीं आप रहेंगे ना। जैसे अब हमने जो कंसेप्ट बताया, क्या कंसेप्ट बताया, किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे पहले पता करिए एक्स कंपोनेंट क्या है, वाई कंपोनेंट क्या है। अब उसके बाद ये देखिए कि पॉजिटिव निगेटिव क्या है। जैसे यहाँ इस पॉइंट में एक्स इज इक्वल टू 1 है एस। अच्छा 1 क्या है, 1 पॉजिटिव है, तो 1 अगर पॉजिटिव है तो फिर वो राइट आएगा ओरिजिन के, तो ओरिजिन के राइट आप यहाँ पे, ठीक इंडिकेट हो गया दिस। अच्छा y इज इक्वल टू 0 है तो अब कैसे निकालते हैं, अब यहां से हम y डिस्टेंस चलेंगे, अगर प्लस है तो ऊपर चलेंगे, निगेटिव है तो नीचे चलेंगे, और 0 पहले वीडियो लेक्चर्स में जब हम लोगों ने अलजेब्रा शुरू किया था तो कहा था 0 इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर, 0 इज सिंपली 0। मतलब क्या है, हम 0 डिस्टेंस चलेंगे ना, 0 डिस्टेंस ऊपर चलेंगे नीचे चलेंगे, मतलब हम इसी एक्सिस पे ही रहेंगे। तो मीनिंग ये होगी कि जो 1 डिस्टेंस यहां से आपने लिखा है, इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम 1 0 ऐसे लिखते हैं यस। अब जरा हम जनरलाइज बात कर लें, अगर मैं x 0 लिखता हूं तो इसकी मीनिंग क्या होती है। x 0 की मीनिंग होती है कोऑर्डिनेट ऑन द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। अच्छा अब 0 y अगर मैं लिख दूं तो क्या मतलब होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। इसकी मीनिंग ये होगी कि जो x कंपोनेंट है वो 0 है। अच्छा y है, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो दिस इज ऑन y एक्सिस, तो इस पे होगा y एक्सिस पे कोई पॉइंट मेरा ऐसे लिखा जाता है। अच्छा और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब हम कहीं घिसके नहीं है, वहीं के वहीं है, नो डिस्प्लेसमेंट इन एनी डायरेक्शन। तो पूरी दुनिया जानती है अगर किसी डायरेक्शन में आपका मूवमेंट है ही नहीं तो x डायरेक्शन में भी 0 है, y डायरेक्शन में 0 है, इसलिए ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं दिस इज द 0 0। 0 0 लिखने के पीछे लॉजिक यही है, कंसेप्ट यही है कि मतलब नो मूवमेंट इन एनी डायरेक्शन, तो दिस इज द फिक्स्ड हियर। अच्छा जो चीज फिक्स्ड होती है हम इंड मेजरमेंट हम वहीं रखते हैं, तो जहां हम इंड रखते हैं कोई भी इंड स्टार्टिंग का, आई कॉल दिस इंड, दिस इज इक्वल टू 0 हियर, तो 0 0 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट मेरा 0 0, और सिंबल के रूप में हम कैपिटल 0 थोड़ा ऐसे बना देते हैं बाकमाली से, और 0 0 ये दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन। तो हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर्स में ये सीखा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे क्रिएट होती है, कैसे आगे बढ़ती है, उसकी एबीसीडी अभी क्या है, उसके कंसेप्ट क्या है, कैसे चीजों को डेवलप करते हैं। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी। जो पहला एबीसीडी का जो लेक्चर है, कैसे क ख ग घ भी हम सीख रहे हैं, तो क ख ग का पहला लेक्चर हम यूं ही फिनिश करते हैं। अब इसके आगे के वीडियो लेक्चर्स में हम कुछ और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टूल्स को डेवलप करेंगे। जब मेरे टूल्स डेवलप हो जाएंगे तो हम सीधे अब क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, क्वेश्चंस कैसे लगाएंगे, कैसे क्रिएट करेंगे। तो आई थिंक दिस लेक्चर इज क्लियर हियर। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय।